एमए उत्तरार्ध संस्कृत चतुर्थ प्रश्न पत्र समास प्रकरण तत्पुरुष समास भाग 4। मैं डॉक्टर मनीषा गोदारा, सहाचार्य संस्कृत, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवा। तस्माद मुँह डची, जिसके नकार का लोप हो चुका है, ऐसे नन्य से परे आज़ादी उत्तर पद को नुट का आगम हो। अनश्व इसका उदाहरण है। अनश्व न अश्व अनश्व, यह है इसका लौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह न अश्व सु, न अश्व सु या नन्य तत्सूत्र द्वारा नन्य अवयव का अश्व सु इस सुबंध के साथ तत्पुरुष समास होता है। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा, उपसर्जनम पूर्वम से उपसर्जन न का पूर्व निपात, कृत तदे समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा, सुपो धातु प्रातिपदिकयों से सुप सु का लुक हो जाता है और बचता है न प्लस अश्व। ल न लोपो न्यन से न्यन के नकार का लोप हो जाता है और शेष रहता है अ प्लस अश्व। तस्मात् नुट डची सूत्र द्वारा आजादी उत्तर पद अश्व को नुट का आगम करने पर बनता है अन अश्व। नुट के टकार की हलंत्यम से इत संज्ञा, तस्य लोप से लोप, उकार के उद्देश्य अनुनासिक इत से इत संज्ञा, तस्य लोप से लोप, अनशेष रहता है अन प्लस अश्व अनश्व। एक देश विकृतम अनन्यवत से प्रातिपदिक संज्ञा अशुन रहती है। प्रथमा एक वचन की विवक्षा में सु प्रत्यय अनश्व सु, स सजु शुरू से सु को रू आदेश, रू के उकार के उद्देश्य अनुनासिक इत से इत संज्ञा, तस्य लोप से लोप, र शेष रहता है। विरामो अवसानम से अवसान संज्ञा, हर अवसानियों विसर्जनीय से रेफ को विसर्ग आदेश करने पर बनता है अनश्वः। अगला सूत्र है कु गति प्रादयः। कु शब्द, गति संज्ञक शब्द तथा प्र आदि शब्द ये समर्थ सुबंध के साथ नित्य समास को प्राप्त होते हैं और वह समास तत्पुरुष संज्ञक होता है। कुपुरुष कुत्सित पुरुषः। अब कुपुरुष की प्रयोग सिद्धि देखते हैं। लौकिक विग्रह होगा कुत्सित पुरुष, अलौकिक विग्रह कुपुरुषु, कुपुरुषु या कु इस अवयव का, पुरुषु इस सुबंध के साथ कु गति प्रादय सूत्र द्वारा नित्य तत्पुरुष समास हो जाता है। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से कु की उपसर्जन संज्ञा, उपसर्जनम पूर्वम से कु का पूर्व निपात, कृत तदे समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा, सुपो धातु प्रातिपदिकयों से सुप सु का लुक अर्थात लोप, बना कु पुरुष। एक देश विकृतम अनन्यवत, वार्तिक के न्याय अनुसार प्रातिपदिक संज्ञा अशून्य रहती है। प्रथमा एक वचन की विवक्षा में सु प्रत्यय, स सजु शुरू से सु को रू आदेश, रू के उकार की उपदेश्य अनुनासिक इत से इत संज्ञा, तस्य लोप से लोप, र शेष। विरामो अवसानम से अवसान संज्ञा, हर अवसानियों विसर्जनीय से रेफ को विसर्ग आदेश करने पर कुपुरुषः प्रयोग सिद्ध होता है। अगला सूत्र है उर्यादि च्वी डाचश्च। उर्यादि च्वी डाचश्च, उरी आदि गण में पढ़े गए शब्द, च्वी प्रत्यांत शब्द तथा डाच प्रत्यांत शब्द क्रिया के योग में गति संज्ञक होते हैं। उदाहरण है उरी कृत्य। उरी शब्द अंगीकार या स्वीकार अर्थ में प्रसिद्ध है। इसका उर्यादि गण में पाठ है। इसका कृत्वा प्रत्यांत क्री धातु अथवा कृत्वा के साथ जब योग करते हैं तो उर्यादि च्वी डाचश्च सूत्र से इसकी गति संज्ञा हो जाती है। गति संज्ञा हो जाने से निपात संज्ञा तथा अवयव संज्ञा भी हो जाती है। गति संज्ञक होने से इसका तत्वा सुबंध के साथ कु गति प्रादेय सूत्र द्वारा नित्य तत्पुरुष समास हो जाता है। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम सूत्र से गति की उपसर्जन संज्ञा,
उपसर्जनम पूर्वम से पूर्व निपात। समासे अनन पूर्वे कत्वो लेप से कत्वा के अंत में त्वा को लेप आदेश। ऋस्वस्य पिति कृति तुक द्वारा क्री को तुक का आगम। आगम और बनता है उरी कृत्य। ल्यप प्रत्यय से यह शेष रहता है। प की हलंत्यम से इत संज्ञा तस्य लोप से लोप। लकार का लशक व तदिते से इत संज्ञा तस्य लोप से लोप, यह शेष रहता है। तुक, तुक से त शेष रहता है। तुक के ककार के हलंत्यम से इत संज्ञा तस्य लोप से लोप। उकार का उपदेश अनुनासिक इत से इत संज्ञा होकर के लोप हो जाता है। इस प्रकार बनता है उरी कृत्य। कत्वा तोसून कसुन से अवयव संज्ञा हो जाती है। अवेदाप सुप से सु प्रत्यय का लुक होकर उरी कृत्य प्रयोग सिद्ध होता है। अगला उदाहरण है सुपुरुषः। शोभना पुरुष सुपुरुष, यह इसका लौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह सुपुरुष सु। कुगति प्रादेय सूत्र द्वारा नित्य तत्पुरुष समास हो जाता है। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से सु की उपसर्जन संज्ञा। उपसर्जनम पूर्वम से पूर्णिपात सुपुरुष सु। कृतदेश समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा। सुपो धातु प्रातिपदिकों से सुप सु का लोप बनता है सुपुरुष। प्रथमा एक वचन की विवक्षा में सु प्रत्यय। स सजुष रू से सु को रू आदेश। रू के उकार की उपदेश अनुनासिक इत से इत संज्ञा तस्य लोप से उसका लोप। र शेष रहता है विरामो अवसानम से अवसान संज्ञा। खर अवसानियों विसर्जनीय से विसर्ग होके सुपुरुष प्रयोग सिद्ध होता है। अगला सूत्र है प्रादयो गत्यादि अर्थे प्रथमया। गत आदि अर्थों में वर्तमान प्र आदि निपात प्रथमांत सुबंध के साथ नित्य समास को प्राप्त होते हैं और वह समास तत्पुरुष संज्ञक होता है। इसका उदाहरण है प्राचार्य, प्रगत आचार्य, प्राचार्य। प्राचार्य का लौकिक विग्रह होगा प्रगत आचार्य प्राचार्य। अलौकिक विग्रह होगा प्र आचार्य सु। प्रादयो गत्यादि अर्थे प्रथमया वार्तिक से नित्य तत्पुरुष समास हो जाता है। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा। उपसर्जनम पूर्वम से उपसर्जन का पूर्व निपात प्र आचार्य सु बनता है। कृतदे समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा। सुपो धातु प्रातिपदिकों से सुप सु का लुक अर्थात लोप हो जाता है। अक सवर्ण दीर्घ से सवर्ण दीर्घ आदेश करने पर बनता है प्राचार्य। एक देश विकृतम अनन्यवत से प्रातिपदिक संज्ञा अक्षुण रहती है। प्रथमा के एक वचन की विवक्षा में सु प्रत्यय। स सजुष रू से सु को रू आदेश। रू के उकार की उपदेश अनुनासिक इत से इत संज्ञा तथा तस्य लोप से लोप हो जाता है। शेष रहता है र। खराफसान्य विसर्जनीय सूत्र से रेफ को विसर्ग आदेश करने पर प्राचार्य रूप सिद्ध होता है। अगला सूत्र है अत्यादय क्रांतादि अर्थे द्वितीयः। अतिक्रांतो मालाम अतिमालः। क्रांत पार गया हुआ, लांग चुका हुआ, परगामी। क्रांत आदि अर्थों में वर्तमान अति आदि निपात द्वितीयांत समर्थ सुबंध के साथ नित्य समास को प्राप्त होते हैं और वह समास तत्पुरुष संज्ञक होता है। अति मालः, इसका लौकिक विग्रह होगा अतिक्रांतो मालाम अथवा मालाम अतिक्रांतः। अलौकिक विग्रह होगा माला अम अति। अत्यादय क्रांत आदि अर्थे द्वितीय वार्तिक द्वारा नित्य तत्पुरुष समास हो जाता है। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से अति की उपसर्जन संज्ञा।
उपसर्जनम पूर्वम से अति का पूर्व निपात अति माला अम। कृत तदेश समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा। सुपो धातु प्रातिपदिकयों से सुप अम का लुक करने पर बनता है अति माला। एक विभक्ति चा अपूर्व निपाते सूत्र से माला शब्द की उपसर्जन संज्ञा होती है। यह टाप प्रत्यांत होने से स्त्री प्रत्यांत भी है। अतः तदंत अति माला प्रातिपदिक के अंत्य अच आकार को ऋस्व अंतिम अच आकार को ऋस्व आदेश हो जाता है गो स्त्रियों उपसर्जन से सूत्र से। गो स्त्रियों उपसर्जनीय सूत्र से माला के अंत्य अच आकार को ऋस्वादेश हो जाता है, बनता है अतिमाल। प्रथमा के एक वचन की विवक्षा में सु प्रत्यय सजुष रू से सु को रू आदेश। रू के उकार की उपदेश अनुनासिक इत से इत संज्ञा। तस्य लोप से लोप रे रकार रेप शेष रहता है। विरामो अवसानम से अवसान संज्ञा। खर अवसानियों विसर्जनीय सूत्र से रेफ को विसर्ग आदेश। अगला सूत्र है एक विभक्ति चा अपूर्व निपाते। विग्रह में जो नियत विभक्तिक हो अर्थात जिससे निश्चित एक ही विभक्ति आती हो उस पद की उपसर्जन संज्ञा हो परंतु उसका पूर्व निपात नहीं होगा। गो स्त्रियोपसर्जन से उपसर्जन संज्ञक गो शब्द या उपसर्जन संज्ञक स्त्री प्रत्यांत शब्द जिसके अंत में हो ऐसे प्रातिपदिक के अंत्य अच को ऋस्व आदेश हो जाता है। इसका उदाहरण है अति मालह। अवादय पृष्ठादि अर्थे तृतीया। अवादय पृष्ठादि अर्थे तृतीया। इसका उदाहरण है अवपृष्ठ कोकिलया अवकोकिलः। कृष्ट कृष्ट का क्या तात्पर्य अर्थ है कुजित अवधिरित निंदित आहूत। कृष्ट आदि अर्थों में वर्तमान अव आदि निपात तृतीयांश सुबंध समर्थ सुबंध के साथ नित्य समास को प्राप्त होते हैं और वह समास तत्पुरुष संज्ञक होता है। अव कोकिलः अवकृष्ट कोकिलया अवकोकिलः ये हुआ इसका लौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह होगा कोकिलाटा अव। कोकिलाटा अव या अवनिपात पृष्ठ अर्थ में वर्तमान है। अतः अवादय पृष्ठ आदि अर्थे तृतीया वार्तिक से इसका कोकिलाटा इस तृतीयांश समझ सुबह के साथ नित्य तत्पुरुष समास हो जाता है। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से अव की उपसर्जन संज्ञा। उपसर्जनम पूर्वम से अव का पूर्व निपात। कृत तदिश समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा। सुपो धातु प्रातिपदिकयों से सुप टाका लुक करने पर बनता है अवकोकिला। एक विभक्ति चा अपूर्व निपाते द्वारा कोकिला की उपसर्जन संज्ञा। गो स्त्रियों उपसर्जनस्य से तदन प्रातिपदिक के अंत्य अचार अच आकार को ऋस्व करने पर बनता है अवकोकिल। द्विगु प्राप्ता आपन्ना अलम पूर्व गति समासेषु प्रतिषेधो वाच्य से पर्वत लिंगता का निषेध हो जाता है। विशेष अनुसार हम सुप्रक्रिया करते हैं और प्रथमा एक वचन की विवक्षा में सु प्रत्यय आता है, बनता है अवकोकिल सु। स सजुषो रू से सु को रुकार आदेश।
रू के उकार की उपदेशीय अनुनासिक इत से इत संज्ञा, तत्से लोप से लोप, र शेष रहता है। विरामो अवसानम से अवसान संज्ञा, खर अवसानियों विसर्जनीय से विसर्ग करने पर अवकोकिल प्रयोग सिद्ध होता है। पर्यादयो ग्लान आदि अर्थे चतुर्थ्या, इसका उदाहरण है परिग्लानो अध्ययनाय पर्यध्यन। ग्लान का अर्थ है खिन्न, दुखी, थका हुआ, उकताया हुआ। ग्लान आदि अर्थों में वर्तमान, परि आदि निपात, चतुर्थ्यंत समर्थ सुबंध के साथ नित्य समास को प्राप्त होते हैं और वह समास तत्पुरुष संज्ञक होता है। पर्यध्यनः, इसका लौकिक विग्रह होगा परिग्लानो अध्ययनाय व अध्ययनाय परिग्लानः। अलौकिक विग्रह होगा अध्ययन गे परि। अध्ययन गे परि, परिनिपात, परिग्लान अर्थ में वर्तमान है, अतः इसका अध्ययन गे इस चतुर्थ्यंत के साथ पर्यादयो ग्लान आदि अर्थे तृतीया वार्तिक से, पर्यादयो ग्लान आदि अर्थे चतुर्थ्या वार्तिक से नित्य समास हो जाता है और बनता है अध्ययन गे परि। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से परि की उपसर्जन संज्ञा, उपसर्जनम पूर्वम से परि का पूर्व निपात परि अध्ययन गे, तदि समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा, सुपो धातु प्रातिपदिकों से सुप गे का लुक बनता है परि अध्ययन। इको यंची से यन प्रत्यय पर यह अध्ययन, ई के स्थान पर यह आदेश हो जाता है तो पर यह अध्ययन। प्रथमा के एक वचन की विवक्षा में सु प्रत्यय, पर्यध्यन सु, सजुषो रू से सु को रू आदेश, रू के उकार की उपदेशीय अनुनासिक इत से इत संज्ञा, तस्य लोप से लोप, रेफ शेष रहता है। विरामो अवसानम से अवसान संज्ञा, खर अवसानियों विसर्जनीय से रेफ को विसर्ग आदेश और सिद्ध हुआ पर्यध्यन। अगली वार्तिक है निरादय क्रांत आदि अर्थे पंचम्या। उदाहरण है इसका निष्क्रांत कौशंब्या, निष्कौशाम्बी। क्रांत का अर्थ है निकला हुआ, बाहर गया हुआ, पार किया हुआ। क्रांत आदि अर्थों में वर्तमान, निरादि निपात, पंचम्यंत समर्थ सुबंध के साथ नित्य समास को प्राप्त होते हैं और वह समास तत्पुरुष संज्ञक होता है। निष्कौशाम्बी, इसका लौकिक विग्रह होगा निष्क्रांतः कौशाम्ब्या निष्कौशाम्बी। अलौकिक विग्रह होगा कौशाम्बी गसी प्लस निर। यहाँ निर, यह निपात क्रांत निष्क्रांत अर्थ में वर्तमान है, अतः इसका कौशाम्बी घसी इस पंचम्यंत के साथ प्रकट निरादय क्रांत आदि अर्थे पंचम्या वार्तिक द्वारा नित्य तत्पुरुष समास हो जाता है। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से निर की उपसर्जन संज्ञा, उपसर्जनम पूर्वम से निर का पूर्व निपात और बनता है निर कौशाम्बी घसी। कृत तदि समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा, सुपो धातु प्रातिपदिकयों से घसी का लोप बनता है निर कौशाम्बी। एक विभक्ति चा अपूर्व निपाते से कौशाम्बी की उपसर्जन संज्ञा, गो स्त्रियों उपसर्जन से सूत्र द्वारा प्रातिपदिक के अंत्य इकार को रिस्व आदेश हो जाता है और बनता है निर कौशाम्बी। खरावसानियों विसर्जनीय से निर के रेफ को विसर्ग आदेश एवं इदुद पदस्य चा अप्रत्यय से विसर्ग को शत्व आदेश हो जाता है और बनता है निष्कौशाम्बी। यहाँ भी द्विगु प्राप्ता आपन्ना अलम पूर्वगति समासेषु प्रतिषेधो वाच्य वार्तिक से
पर्वतलिंगता का निषेध होकर विशेष अनुसार लिंग हो जाता है और प्रथमा के एक वचन की विवक्षा में सु प्रत्यय आता है। सु प्रत्यय के स्थान पर स सजुषो रू से रू आदेश हो जाता है। रू के उकार की उपदेश अजनुनासिक इत से इत संज्ञा, तस्य लोप से लोप करने पर रेफ शेष रहता है। विरामो अवसानम से अवसान संज्ञा, खर अवसान्यो विसर्ण्य सूत्र से रेफ को विसर्ग आदेश करने पर बनता है निष्कौशाम्बी। इस प्रकार निष्कौशाम्बी प्रयोग सिद्ध होता है।